बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम 10th क्लास की इंग्लिश का 3 रिव्यू चैप्टर हैं। अगर आप इन 3 रिव्यू चैप्टर को कर लेते हैं तो ये एक शॉर्ट क्रैश कोर्स है MCQs के हवाले से, और इसमें आप मैक्सिमम नंबर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। आज हम पहला रिव्यू करने जा रहे हैं, आइए आगाज़ करते हैं। ही डिवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। इसमें इक्विटेबल जो है द अंडरलाइन वर्ड, हमने इसका मीनिंग बताना है। इक्विटेबल का मतलब होता है प्रिविलेज्ड, रीजनेबल, फेवरेट। तो इसमें रीजनेबल जो है बी ऑप्शन जो है वो इसका सिनोनिम है। सेकंड में देखिएगा, ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। इसमें अंडरलाइन वर्ड फो है और इसका जो सिनोनिम है, 3 सिनोनिम दिए गए हैं, उनमें एक पार्टनर, कंपेनियन, एनिमी। इसमें जो फो होता है एनिमी इन द बैटल, इन द वॉर को कहते हैं, तो सी ऑप्शन है इसकी। थर्ड है देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। इसमें इंसेस्टर्स जो है उसको अंडरलाइन किया गया है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रिलेटिव्स, फोर फादर्स, सक्सेसर्स। तो आपको पता है इसका फोर फादर्स है, बी ऑप्शन है। नंबर 4 पे है प्रायर to the first day of the new year it is customary for families to thoroughly clean their houses। अंडरलाइन जो वर्ड है वो प्रायर है। प्रायर का मतलब आपको पता है से पहले, किसी काम से पहले, किसी इवेंट से पहले जो होता है प्रायर। प्रीसीडिंग, फॉलोइंग, सबसीक्वेंट। तो इसमें जो ए ऑप्शन है प्रीसीडिंग, इसका मतलब भी से पहले है। नंबर 5 पे है अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम। द अंडरलाइन वर्ड इसमें जो है वो कस्टम है। कस्टम का आपको मतलब रिवाज, रीत, कोई जो प्रैक्टिस बन जाती कहीं किसी मुआशरे में, तो लॉ, प्रैक्टिस और रूल इसके ऑप्शंस हैं, और इसमें बी ऑप्शन प्रैक्टिस जो है वो इसका सिनोनिम है। नंबर 6 पे देखिएगा, फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इसमें जो विक्टिम है वो अंडरलाइन वर्ड है। विक्टिम आपको पता है जो किसी हादसे का, किसी तकलीफ का या किसी जुल्म का जो शिकार होता है उसको हम विक्टिम कहते हैं। इसकी 3 ऑप्शंस हैं, हेल्पर, सप्रेसर, सफरर। और इसमें आपको पता है जो सफरर होता है, जो सफ़र करता है, वो इसका सिनोनिम है। 7 पे द सिनोनिम ऑफ परसवियर इज। परसवियर का मतलब मुस्तकिल मिजाज रहना, इस्तक़लाल दिखाना, किसी अपनी बात पर डट जाना, साबित कदम रहना। इसकी 3 ऑप्शन है, परसिस्ट, गिव अप, सरेंडर। तो परसिस्ट आपको पता है इसका मतलब होता है साबित कदमी दिखाना, तो ए ऑप्शन है इसमें। नंबर 8 पे है द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपको पता है इनाम को कहते हैं, किसी मुकाबला वगैरह जीतने पे जो इनाम मिलता है, कामयाबी पे जो इनाम मिलता है उसको रिवॉर्ड कहते हैं। 3 ऑप्शन है, फाइन, प्राइज, पेनल्टी। तो इसमें जो प्राइज है वो सिनोनिम है रिवॉर्ड का, बी ऑप्शन है। नंबर 9 पे देखिएगा द एंटोनिम ऑफ माइटी इज। माइटी का आपको पता है ताकतवर को कहते हैं। अब इसने एंटोनिम पूछा है, तो ये स्टूडेंट्स आपने बी विजिलेंट के जब वो आपसे पूछा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड, तो देखिएगा वो सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। यहाँ पे उसने एंटोनिम पूछा है, अपोजिट, मुतजाद जिसे हम कहते हैं। तो माइटी ताकतवर का मुतजाद होता है वीक, कमज़ोर। ए ऑप्शन है इसमें। 10 पे देखिए द एंटोनिम ऑफ फेल इज। फेल का मतलब नाकाम होना। इसका 3 ऑप्शन है, अनसक्सेसफुल, सक्सीड है, फ्लॉरिश है। तो फेल का जो एंटोनिम होगा वो सक्सीड है। 11 पे देखिएगा द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। रूथलेसनेस कहते हैं बेरहमी को, किसी शख्स की बेरहमी जो होती है उसको कहते हैं। और द अंडरलाइन वर्ड इज हमने बताना है कि जो कौन सा नाउन है। तो ये 3 ऑप्शन दी गई, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं मुख्तसर से आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो मुख्तलिफ नाउन्स को कलेक्ट करने से उनको एक नाम दिया जाता है। जैसे बहुत सी बुक्स को कलेक्ट करने से एक लाइब्रेरी बन जाती है, बहुत से प्लेयर्स को कलेक्ट करने से एक टीम बन जाती है, बहुत से स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने से एक क्लास बन जाती है। अच्छा, कंक्रीट नाउन का मतलब होता है कि ऐसा नाउन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो फिजिकली जो चीज़ मौजूद होती है वो कंक्रीट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट तो ड्रॉन ऑफ, DRAWNOFF। ड्रॉन ऑफ का मतलब अखज़ किया गया, जो किसी से अखज़ किया जाता है। अब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये एक ख्याल होता है, एक ओपिनियन होती है, क्वालिटी होती है, या स्टेट होती है, ठीक है, या एक्शन होता है। तो रूथलेसनेस जो है ये एक ख्याल है, एक बेरहमी किसी शख्स की जो है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 12 है आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। द अंडरलाइन वर्ड इज एन। 3 ऑप्शन हैं, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हमने जैसे जिक्र किया कि बहुत सारे लिसनर्स जो होते हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं,
उनका जो मजमूआ होता है, कलेक्शन होता है, उसको ऑडियंस कहते हैं, जिसे सामईन कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन ए ऑप्शन है। 13 पे देखिएगा, वी हैव टू टेक द बस टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि बस कब पकड़नी है। अर्ली पहली डिग्री है, अर्लियर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और अर्लीस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने यहाँ पर जो एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब हमने लगाना है कि हमने कब बस पकड़नी है, तो अर्ली ए ऑप्शन है। नंबर 14 पे देखिएगा, वी आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट। नंबर 14 पे है, वी आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। कुड आपको पता है वो कैन की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब एक हिस्सा जो है इसका वो पास्ट में है, तो डेफिनेटली दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए। 3 ऑप्शन है, क्लीनिंग, क्लीन, क्लीन्ड। तो वी क्लीन्ड आवर बॉटल, सी ऑप्शन है, हमने अपनी बोतल जो है वो साफ की ताकि हम इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते। 15 पे देखिएगा, अली वॉज इम्प्रेस्ड सरमज ग्रेड्स। अब इसमें 3 ऑप्शन है, मुतासर होना किसी से विद है, बाय है, फ्रॉम है। तो आपसे शेयर करता जाऊं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके मुताबिक जो है वो इम्प्रेस के साथ वो विद आता है, लेकिन इंटरनेशनल इंग्लिश में विद और बाय दोनों आ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको एडवाइस करूंगा कि आप विद लगाइए, ख़ास तौर पर जब पैसिव वॉइस हो, तो पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ जो है आपका विद जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में विद यूज़ किया जाता है, लेकिन बाय भी पॉसिबल है। तो इसमें ऑप्शन ए है। 16 पे देखिए, लास्ट समर वी मैनी प्लेसेस। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, कैसे हमें पता चला? 3 इसमें आपके पास होते हैं, जैसे यस्टरडे किसी फिक्रे में आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट समर, लास्ट ऑटम, या लास्ट के बाद टाइम का कोई जिक्र हो तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस, तो ए ऑप्शन है इसमें। नंबर 17 पे देखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्राइजेस। 17 पे है ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्राइजेस। तो 3 ऑप्शन है, कंपीट्स। आपको पता है कंपीट्स जो है सिर्फ उस वक्त आ सकता है, एस का इजाफा उस वक्त होता है वर्ब के साथ जब सिंगुलर नाउन हो, लेकिन यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है, इसलिए एस नहीं आ सकता। दूसरी फॉर्म है कंपीट। कंपीट का मतलब होता है मुकाबला करना, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, पहली फॉर्म है। और सी ऑप्शन है कंपीटिंग, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। 18 पे देखिए, डिडंट यू सी द साइन। जैसे रोड वगैरह पे आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 या वट एवर जो भी स्पीड वहाँ पे डिफाइन की होती है। डिडंट यू सी द साइन यू ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। अब इसकी 3 ऑप्शन है, मस्ट नॉट उस काम के लिए जो कानूनी तौर पर मना हो, और अगर आप वो करते हैं तो इसका मतलब आपको फाइन होगा, आपको जुर्माना होगा। शुड नॉट का मतलब होता है एक राय दी जाती है कि यार मॉरली कोई बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, आपको करना चाहिए कि ना। मे नॉट होता है जिसमें इजाज़त होती है या नहीं होती है। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो मस्ट नॉट है। यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। आपको इस सड़क पर 30 मील फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र नहीं करना चाहिए। 19 पे है, यू फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। बताने वाला बता रहा है कि हो सकता है लुबना जो है आपको बाग में मिल जाए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो वहाँ पे होगी। जब आप किसी बात पे श्योर नहीं होते, आप 50-50 आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा हो जाए और हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो, तो फिर हम माइट यूज़ करते हैं। तो कैन है, मस्ट है, माइट 3 ऑप्शन है, तो माइट ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें होगी। 20 पे देखिएगा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपने दुरुस्त स्पेलिंग का इंतखाब करना है। 3 स्पेलिंग है, ए बी सी जो डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो INTERCED जो बी ऑप्शन है ये इसका दुरुस्त है।